स्टूडेंट्स को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 के हम लोग देखेंगे क्लास 9 के साइंस का सेट 1 हम लोग देखेंगे। साइंस का सेट 1 देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न से इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग अच्छे से देखते जाइए, ठीक है। चलिए, ये टर्म 2 का है। आप लोग जो एक बार MCQ हो चुका है और ये सेकेंड बार जो है आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन लिखना है। चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। पहला प्रश्न देखिए, कार्य का एसआई मात्रा क्या है। तो कार्य का एसआई मात्रा क्या है, जूल है। तरंग क्या है, तो तरंग देखिए, तरंग एक विक्षोभ है जो किसी माध्यम से होकर गति करता है और माध्यम के कण निकटवर्ती कणों में गति उत्पन्न कर देते हैं, ये होता है तरंग, ठीक है। तीसरा देखिए, जल का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या है, H2O है। क्या है, H2O है, ठीक है। अभी देखिए, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया। तो इलेक्ट्रॉन का आविष्कार J.J. थॉमसन ने किया था, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न देखिए, विषाणुओं के कारण होने वाली बीमारियों के नाम लिखें। तो इसके द्वारा पोलियो, चेचक और एड्स होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है जब वायु सूर्य की किरणों से गर्म होती है। तो गर्म होकर वायु ऊपर उठती है, ठीक है। उसके बाद देखिए, वायु के गर्म होने पर उसमें किस प्रकार की धाराएं उत्पन्न होती है। तो संवहन धाराएं जो है उत्पन्न होती है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सेशन बी के लिए क्या है। इसमें हम लोग को 5 प्रश्न का उत्तर देना है। कार्य की परिभाषा लिखिए। कार्य की परिभाषा देखिए, किसी पिंड पर किया गया कार्य उस पर लगाए गए बल के परिणाम एवं बल की दिशा में उनके द्वारा तय की गई दूरी के गुणनफल को परिभाषित होता है। वो कार्य का मात्रक जूल है, ठीक है। जूल 1 और ये न्यूटन और मीटर, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे इसका 9 नंबर वाला प्रश्न को देखेंगे। 9 नंबर में क्या है देखिए, ध्वनि की प्रबलता और तीव्रता में अंतर बताइए। तो पहले हम लोग इसका तीव्रता को देखेंगे। किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रबलता। प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है। उदाहरण के लिए 2 ध्वनियाँ समान तीव्रता की हो सकती है, परंतु हम एक को दूसरे की अपेक्षा अधिक प्रबल ध्वनि के रूप में सुन सकते, क्योंकि हमारे कान इसके लिए अधिक संवेदनशील होती है। तो हम लोग 9 प्रश्न अभी देख चुके हैं। अभी हम लोग 10 प्रश्न नंबर 10 को देखेंगे, ठीक है। उपस्थित तत्वों के नाम लिखना है। पहले पोटेशियम ब्रोमाइड, काली चूना, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसका पोटेशियम ब्रोमाइड KBr, पोटेशियम और ब्रोमीन, काली चूना CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, हाइड्रोजन और सल्फर, ठीक है। अब देखिए, अब जो दिया हुआ है इसमें परमाणु उदासीन है। इस तथ्य को थॉमसन के मॉडल के आधार पर स्पष्ट करना है। तो इसमें हम लोग देखेंगे 1899 में क्या हुआ था, थॉमसन ने प्रस्तावित किया था। देखिए पहला नंबर में क्या है, परमाणु एक धनात्मक क्षेत्र से बना है जिसमें ऋणात्मक कण इलेक्ट्रॉन यहाँ वहाँ बिखरते हुए हैं। दूसरा में देखिए क्या है, परमाणु के धनात्मक और ऋणात्मक आवेश एक दूसरे को संतुलित अथवा
काट देते हैं, इसीलिए परमाणु उदासीन होता है। ठीक है। 12 नंबर वाला प्रश्न देखिए, यदि किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो तो प्रोटॉनों की संख्या भी 8 है, तब क्या होगा। देखिए यहाँ दिया हुआ है परमाणु संख्या क्या है, परमाणु का क्या आवेश है। ठीक है। अभी आंसर हम लोग देखेंगे। यहाँ देखिए परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या 8 है, प्रोटॉन की संख्या 8 धनात्मक आवेश है और इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 ऋणात्मक आवेश है। तो कुल हो गया एक प्लस ऋणात्मक और एक माइनस ऋणात्मक और धनात्मक दोनों जब हम जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उसका फल हम लोगों को 0 मिलता है। ठीक है। उसके बाद देखिए स्वास्थ्य किसे कहते हैं, स्वास्थ्य हम लोग किसे कहेंगे, किसे हम लोग स्वास्थ्य कहेंगे। ठीक है। उसके परिभाषा हम लोग देखेंगे। स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जा सके, उसी को हम लोग स्वास्थ्य व्यक्ति या स्वास्थ्य कहेंगे। ठीक है। 14 नंबर वाला प्रश्न देखिए, वायुमंडल एक कंबल की तरह कैसे कार्य करता है। तो देखिए वायुमंडल एक कंबल की तरह कार्य करता है। यह औसत ताप को स्थिर रखता है। औसत ताप का मतलब होता है जो पृथ्वी के अंदर एक ताप हर समय मौजूद रहता है वही, और सारा दिन और रात में जितना सारा ताप होता है उस ताप को अगर हम लोग पूरा समय का ताप को पूरा दिन के समय से उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो ये औसत ताप हम लोगों का निकल जाएगा कि पूरा 24 घंटे में एक दिन में कितना ताप रहा है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, यह दिन के समय अचानक ताप में वृद्धि रोक सकती है और रात के समय यह बाहरी अंतरिक्ष में ऊष्मा को पलायन से रोकता है। ठीक है। इसीलिए ये कंबल की भांति कार्य करता है। चलिए इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें 3 प्रश्न के आंसर देना है हम लोगों का। ठीक है। 4 प्रश्न रहेगा आप लोगों का, 3 प्रश्न के उत्तर देना है। तो क्या क्या है देखिए, पहले हम लोग देखेंगे कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा की परिभाषा लिखिए, प्रत्येक का एसआई मात्रा भी हम लोग को लिखना है। पहले हम लोग कार्य का देखेंगे। ठीक है। जब किसी पिंड पर बल लगाया जाता है तो पिंड बल की दिशा में स्थान परिवर्तन करता है, इसे बल द्वारा संपादित कार्य कहा जा सकता है। यहाँ कार्य समान बल गुना विस्थापन होगा और कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर जो एनएम या जूल जे है। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे शक्ति कार्य की दर को शक्ति कहते हैं। यदि टी समय में डब्ल्यू वाट होता है तो शक्ति क्या होगा, वाट बाय टी यानी कार्य बाय समय। ठीक है। शक्ति का मात्रक न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड या जूल से या वाट से है। ऊर्जा देखिए क्या है, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहते हैं और ऊर्जा का मापक क्या है, जूल है। ठीक है। तरंग का वेग, तरंग दैर्घ्य तथा आवृत्ति की परिभाषा हम लोग को देना है, इसके बीच संबंध स्थापित भी करना है। ठीक है। देखेंगे हम लोग अभी इसका आंसर देखेंगे। ठीक है। तरंग देखिए, तरंग का वेग हम लोग को देखना है। 1 सेकेंड में तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे तरंग वेग कहते हैं। इसे भी सूचित करेंगे और ऐसा मात्र मीटर प्रति सेकेंड है। तरंग दैर्घ्य देखिए, 2 लगातार श्रृंगारों या गर्तों तथा संपीड़नों या विलयनों के बीच की दूरी को तरंग लंबाई या तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसका मात्रक m है, इसे डेल्टा से सूचित किया जाता है। ठीक है। डेल्टा से। आवृत्ति इकाई समय में उत्पन्न पूर्ण कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। माना किसी तरंग की आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य, आवर्तकाल, तरंग का वेग भी है। ठीक है। चलिए यहाँ सूत्र दिया हुआ है, वेग दूरी बाय समय, डेल्टा बाय टी। ठीक है। चलिए आप लोग देख लिए।
इसके बाद हम लोगों को क्या है, तरंग का वेग, तरंग दैर्घ्य गुनी हम लोग को क्या करना है, आवृत्ति। अब हम लोग देखना है परमाणु एवं अणु में अंतर क्या क्या है। दो तरफ लिखा गया है, एक तरफ है परमाणु, एक तरफ है अणु। ठीक है। परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण है जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है। अणु क्या है, अणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है जो आवृत्ति में मुक्त रूप से पाया जाता है। ठीक है। चलिए इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, परमाणु का आकार गोलाकार होता है। एक यहाँ हम देखेंगे अणु भिन्न भिन्न प्रकार पदार्थ की अणु का आकार भिन्न भिन्न होता है। ठीक है। यहाँ हम लोग देखेंगे मौलिक कणों द्वारा परमाणु का निर्माण होता है। यहाँ हम लोग देखेंगे परमाणुओं के संवेग में अणु का निर्माण होता है। ठीक है। इधर हम लोग देखेंगे परमाणु को रासायनिक विधियों द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है। इधर देखेंगे अणुओं को रासायनिक विधियों द्वारा विभाजित किया जा सकता है। इधर देखेंगे उत्कृष्ट गैस जैसे हीलियम, नाइट्रोजन, एरियम को छोड़कर अन्य तत्वों में परमाणु अत्यंत क्रियाशील होते हैं। यहाँ देखेंगे अणु जो है अपेक्षाकृत कम क्रियाशील होते हैं। ठीक है। और एक प्रश्न हम लोग को देखना है। ठीक है। चलिए यहाँ हम लोग को कितना प्रश्न करना है, 4 प्रश्न करना है। ये 5 प्रश्न दिया हुआ है। 19 नंबर प्रश्न देखिए, संक्रामक रोग फैलने के विभिन्न माध्यमों कौन कौन से है। देखिए विभिन्न माध्यम क्या है। देखिए पहले हम लोग देखेंगे संक्रामित रोग को फैलने के माध्यम निम्नलिखित है। वायु द्वारा छींकने खांसने से रोगाणु वायु में आ जाते हैं तथा स्वास्थ्य व्यक्ति में चले जाते हैं। दूसरा में देखेंगे जल द्वारा प्रदूषित और संक्रमित पानी पीने से रोगाणु हमारे शरीर में चले जाते हैं। तीसरा में देखेंगे लैंगिक संपर्क, कुछ बीमारियों जैसे एड्स संक्रमित व्यक्तियों के साथ लैंगिक संपर्क करने पर फैलती है। कुछ जंतु जैसा मादा एनोफिलीज मच्छर भी रोगों का वाहक काम करते हैं। तो हम लोग अभी देखें यहाँ पूरे सेट 1 को देखें, क्लास 9 के साइंस के। ठीक है। इसके बाद हम लोग सेट 2 देखेंगे और आप लोग अच्छे से अपना तैयारी जारी रखिए। अपना लक्ष्य को हासिल करने के लिए आप लोग अपना तैयारी बरकरार रखिए। ठीक है। तो आप लोगों का एग्ज़ाम जो है अच्छे से पार होगा। तो ये जो न्यू स्टूडेंट इस चैनल में जुड़े हुए हैं, सबसे पहले चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। ठीक है। तो ये वीडियो पूरा देखिए, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।